बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं विटामिन ई से मिलने वाले हेल्थ अंगेज बेनिफिट्स के बारे में। इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, खासकर सप्लीमेंट्स की शक्ल में। इसके अलावा कौन कौन से फूड सोर्सेज हैं जिनसे आप विटामिन ई ले सकते हैं और किस तरह और कितनी डोज में आपको विटामिन ई लेना चाहिए, ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो 7 अलग अलग कंपाउंड से बनता है, जिसे हम अल्फा टोकोफेरोल कहते हैं। और विटामिन ई से जितने भी फायदे होते हैं वो सारे इस अल्फा टोकोफेरोल की वजह से होते हैं। सबसे पहला और मेजर फायदा जो आपको विटामिन ई के इस्तेमाल से होता है वो ये है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या ऑक्सीडेटिव डैमेज जो कि एक ऐसा प्रोसेस है जो तब होता है जब हम ऑक्सीजन जिस्म में ले जाते हैं, जो सेल्स में केमिकल रिएक्शन की वजह बनती है, और उसके नतीजे में कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो जिस्म के हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, बीमारियां पैदा करते हैं। दूसरा बड़ा फायदा कार्डियोवास्कुलर डिजीज में होता है। आपके हार्ट को, आपके दिल को यह फायदा देता है। दिल की बीमारियां जो बहुत से फैक्टर्स की वजह से होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना, आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, या फिर आपकी नसों के अंदर प्लाक का बन जाना, ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके हार्ट में प्रॉब्लम पैदा कर देती हैं। और विटामिन ई जिस्म में स्ट्रेस को कम करता है, आपकी बॉडी में एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आप में ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम कर देता है। इन तमाम फायदों की वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रेंज में रहता है और आप में हार्ट डिजीज का रिस्क विटामिन ई के इस्तेमाल से काफी हद तक कम हो जाता है। विटामिन ई लेने का तीसरा फायदा उन लोगों को होता है जिनमें नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज होती हैं। और फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके लीवर के अंदर और बाहर फैट्स जमा हो जाती है। इसकी वजह से आपका लीवर कमजोर हो जाता है, लीवर अपना काम सही नहीं कर पाता, जिसको सही न किया जाए तो सिरोसिस हो सकती है, लीवर परमानेंटली डैमेज हो सकता है, आपका लीवर फेल हो सकता है। और अगर आप में फैटी लीवर डिजीज हैं तो विटामिन ई लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि विटामिन ई आपके लीवर में जमा हुए फैट्स को कम करने का काम करता है। विटामिन ई का फोर्थ बेनिफिट लेडीज को होता है जिनमें डिस्मेनोरिया का मसला होता है, खासकर टीन एजर गर्ल्स में ये ज्यादा होता है, इनके लिए ये फायदा देता है। डिस्मेनोरिया बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें मेंसेस के दौरान लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स और शदीद पेन होता है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि टीन एजर की डेली लाइफ पर बहुत इफेक्ट करता है। और विटामिन ई इस पेनफुल पीरियड्स की कंडीशंस को बड़े ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेता है। और इस पर काफी सारी स्टडीज हैं कि अगर आप फिश ऑयल लें या विटामिन ई लें या फिर दोनों सप्लीमेंट्स लें तो डिस्मेनोरिया के केस में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। विटामिन ई ये आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त काम करता है। अगर आप विटामिन ई लेते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेजन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, और कोलेजन बेसिकली वो प्रोटीन होती है जो स्किन की इलास्टिसिटी मेंटेन रखती है, स्किन को टाइट बनाए रखती है, इसके टेक्सचर को इम्प्रूव कर देती है। और आपने बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के एड्स में देखा होगा जिनमें विटामिन ई दिखाया जाता है, वो इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ई के काफी सारे स्किन और हेयर्स के हेल्थ में फायदे हैं। विटामिन ई आपके ब्रेन की हेल्थ में फायदा देता है, ये कॉग्निटिव फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। एड्स मीन चीजों को देखकर उसे याद रखने की जो ब्रेन की सलाहियत होती है उसे ये बेहतर कर देता है। इसीलिए विटामिन ई के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त, आपकी मेमोरी इनहांस हो जाती है। और इसके साथ साथ बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ एक बीमारी होने का रिस्क ज्यादा हो जाता है जिसे अल्जाइमर डिजीज कहते हैं, जिसमें आपका ब्रेन काम करने लग जाता है। तो विटामिन ई के रेगुलर इस्तेमाल से अल्जाइमर का रिस्क भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। विटामिन ई बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त विटामिन है। बढ़ती उम्र की वजह से जो अलग अलग मसाइल आपके जिस्म में पैदा होते हैं, इनको काफी हद तक विटामिन ई कम कर देता है। ये आपकी बोन्स, आपकी जॉइंट्स को हेल्दी बनाता है और आपकी इम्यूनिटी या कुव्वत मुदाफियत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आप बीमार ज्यादा रहने लग जाते हैं। विटामिन ई के इस्तेमाल से बीमारियां कम होती हैं। आठवां फायदा, विटामिन ई आपके लंग्स फंक्शन को इम्प्रूव कर देता है, आपके फेफड़ों में, आपके सांस के मसाइल में काफी ज्यादा मुफीद है। ये पॉल्यूशन के असर को कम कर देता है। आलूदगी का मसला हर जगह है, और अगर आप विटामिन ई रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपके फेफड़ों पर पॉल्यूशन का असर कम हो जाएगा। ये अस्थमा के रिस्क को कम कर देता है, लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से बीमारियों का अटैक कम होता है, लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर देता है। विटामिन ई आप में इनफर्टिलिटी को कम कर देता है, चाहे वो मेन इनफर्टिलिटी हो या फीमेल, दोनों में इससे फायदा होता है। विटामिन ई के इस्तेमाल से
स्पर्म अकाउंट बढ़ जाता है, स्पर्म की ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, फीमेल में ओवम जो है वो हेल्दी बनता है और अव्यूज का रिलीज टाइमली होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। अगर इसके इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं तो आपको इसका इस्तेमाल किस तरह करना चाहिए, आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम विटामिन ई मिले। सबसे पहली रिकमेंडेशन जो है वो व्हीट जर्म ऑयल है, जिसका अगर आप रोजाना 1 चम्मच इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी डेली की विटामिन ई की वैल्यू पूरी हो जाती है। नट्स में आप बादाम और मूंगफली ले सकते हैं, इसमें भी काफी ज्यादा विटामिन ई होता है। इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स भी आप ले सकते हैं। रोजाना का 1 बड़ा चम्मच रोस्ट करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी बॉडी की डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सब्जियों में आप ब्रोकली, पालक और टमाटर इस्तेमाल करें। फ्रूट्स में अगर बात करें तो मैंगो, एवोकाडो और कीवी में बहुत ज्यादा विटामिन ई पाया जाता है। इन चीजों के खाने के साथ अगर आप चाहें तो सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, जो कि आमतौर पर 200 से 400 मिलीग्राम इस्तेमाल किया जाता है। 800 मिलीग्राम डेली तक भी लिया जाता है, मगर कुछ स्पेशल कंडीशंस में, इसलिए सिर्फ 200 से 400 मिलीग्राम डेली आप इस्तेमाल करें। फैट सोल्यूबल विटामिन है, इसको ज्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल न करें। सप्लीमेंट्स 3 मंथ से ज्यादा डेली रेगुलर इस्तेमाल न करें। नेचुरल खाने आप जितना चाहें खा सकते हैं, इस्तेमाल करें। आप किसी भी अच्छी कंपनी का विटामिन ई ले सकते हैं। आपको इसे खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस केस में अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से पूछकर इस्तेमाल करें, और इस तरह से अगर आप बच्चों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर भी अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।